करौली हिंसा को लेकर बीजेपी आक्रामक है। दिल्ली में आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत की और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सतीश पूनिया से खास बातचीत की हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागरदे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भाजपा मुख्यालय मौजूद हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि आज ये राष्ट्र स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की महसूस क्यों लगा आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए? देखिए, मीडिया का अपना एक दायरा है और एक माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। हमारा रीजनल मीडिया इस बात को अपने फोरम पे उठाता ही करता ही है, लेकिन हमने ये तय किया क्योंकि हमारी जो करौली का जो मसला था वो केवल साधारण मसला नहीं था। एक बड़े पीसफुल स्टेट में इस तरीके से उस शांत पानी में पत्थर फेंक दिया जाए जो पूरे प्रदेश में एक तरीके की असुरक्षा का सवाल खड़ा कर देता है। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि केंद्र का मीडिया इस तरीके चीज़ों को ठीक से संज्ञान में लेके कम से कम सच को लोगों तक पहुंचाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद थी। सर, पीएफआई को बैन कराने का ऑल इंडिया क्रॉस लेवल पे पीएफआई को बैन कराने के लिए क्या आप गृह मंत्रालय से या कुछ इस तरह का कोई आगे प्लान? देखिए, वो तो सरकार को तय करना है और पीएफआई जैसी संस्थाएं किसी भी प्रदेश की शांति के लिए खतरा है। वहाँ की सरकार क्या करेगी करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम करौली की घटना की जानकारी जांच तो न्यायिक तरीके से होनी चाहिए। सर, अब क्या प्लान होगा आगे? आप इस मुद्दे को कहाँ तक लेके जाएंगे, कब तक? क्योंकि लगभग 40 अल्पसंख्यकों की दुकान भी जली है, तो मुआवजे को लेकर या तमाम जो जनता हित के लिए आप कहाँ तक एज पार्टी अपोजिशन आप कहाँ तक जाने वाले? देखिए, मुद्दों की मर्यादा होती है, लेकिन तात्कालिक बेशक ये मुद्दा होगा, लेकिन इस मुद्दे से ये संकेत और संदेश तो है ही कि कांग्रेस के लिए उनकी अपीजमेंट की पॉलिसी उनके लिए प्राथमिकता में है, लेकिन हमारे लिए समग्र रूप से जो बाकी लोग हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्रश्न है। तो केवल चुनाव की बात नहीं है। जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के ह्यूमन राइट्स हैं, तो क्या मेजोरिटी के ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? और इसलिए कांग्रेस की जब सरकार आती है तो इस तरीके के इंसिडेंट क्यों होते हैं? तो इसलिए केवल चुनावी नहीं है, ये राजस्थान के भविष्य के लिए भी एक स्थायी मुद्दा है कि लोगों को जन सुरक्षा कैसे मिले, बहुसंख्यक लोग केवल इसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं। सर, आखिरी सवाल है, जब भी चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई भी कोना हो, केरला, कन्याकुमारी, हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हम इसमें क्यों बट गए हैं? एज देश हम ऐसे क्यों बट गए हैं? हम जनता एक क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है जो पार्टीशन की जिम्मेवार है। और उसके बाद देश में तमाम जिस तरीके के मुद्दे हुए, कांग्रेस की वोट बैंक की नीति ने इस देश को इस तरीके से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के दायरे में विभाजित किया और ये विभाजन की तुष्टीकरण की नीति ही देश के लिए घातक थी। और इसी कारण जब जनता ने इस मिजाज को समझा तो कांग्रेस को सत्ता से और कांग्रेस को व्यवहार से बाहर कर दिया। ये थे सतीश पूनिया। लेकिन इसको क्या समझे, जब किसी भी राज्य में चुनाव पास आता है तो हम तुष्टीकरण की, सांप्रदायिकता की और इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि आगामी चुनाव में शायद कोई भी पार्टी हो उसको इन सब का फायदा जरूर मिलता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, फर्स्ट इंडिया, दिल्ली।